Hello student, today we are going to do solve MCQs on chapter current electricity। और आप लोगों ने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट मोर वीडियोस। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। पी से क्यू की तरफ 10 मिलियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया हुआ है 10 मिलियन, तो 10 इंटू 10⁻⁶, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एंड 1 माइक्रो सेकेंड टाइम आपको दिया हुआ है। 1 माइक्रो सेकेंड मीन्स 1 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड। यू हैव टू फाइंड आउट करेंट एंड इट्स डायरेक्शन। आई इक्वल आपको निकालना है, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है। आल्सो Q इक्वल्स टू एन ई भी होता है। जब हम इनको इक्वेट करेंगे, आई इंटू टी इक्वल्स टू एन ई, तो यहाँ से आई निकल के आ सकते हैं। आई इक्वल्स टू आ जाएगा एन ई अपॉन में टी। एन हमारे पास है 10⁻⁷ इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू, और टाइम भी आपको दिया हुआ है 1 माइक्रो सेकेंड, तो 10⁻⁻6 सेकेंड। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये पावर ऊपर जाके +6 हो जाएगी 13, तो आंसर आएगा 1.6 10⁻⁻6। अब देखिए, उसके क्वेश्चन के अंदर बोला है उसने फ्रॉम पी से क्यू की तरफ, तो ये हाई पोटेंशियल पर हो जाएगा और ये लो पर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पी से क्यू की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करेंट विल बी क्यू टू पी। तो आंसर इज 1.6, इसका ऑप्शन होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 एम्पियर करेंट इज इक्वलेंट टू व्हाट। 1 एम्पियर करेंट कितने के इक्वलेंट होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग Q बराबर आई इंटू टी जानते हैं, आई इंटू टी। एंड आल्सो वही एक और बताया था, Q इक्वल्स टू एन ई, सेम फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे N इक्वल्स टू आ जाएगा आई इंटू टी अपॉन में ई। 1 एम्पियर 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19। तो ये आ जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा ऊपर जाके ओवर 1.6। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻18। एक पॉइंट हटेगा तो जीरो आ जाएगा। ये इसको 16 6 16 5 80 और 16 6 96, तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है करंट ऑफ इन ए वायर इज गिवन बाई आई इक्वल्स टू, आई आपको गिवन है 2t² प्लस -3t प्लस 1, ये आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन द इंटरवल 3 to 5। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं आई बराबर होता है dq/dt। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। तो यहाँ से dq इक्वल्स टू आ जाएगा आई इंटू dt। आई हमारे पास है 2t² - 3t प्लस 1 dt। अब हमें 3 to 5 सेकेंड के लिए, तो ज़्यादा के लिए करना, तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो डी क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा
टू टी थ्री बाई थ्री माइनस थ्री टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक के लिए इसे इंटीग्रेट करना है हमें। लिमिट जाएगी टू 3 to 5, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से q आ जाएगा, तो पहले से ऐसे कर लीजिए 2/3 टी क्यू माइनस 3/2 टी स्क्वायर प्लस टी होल पावर 3 to 5। तो q इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास 2/3, एक बार t की जगह 5 डालेंगे, एक बार ये डालेंगे, तो हम लिख सकते हैं 125 माइनस 27 माइनस 3/2, एक बार 25, एक बार माइनस 9 प्लस 5 माइनस 3। तो ये आएगा आपका q इक्वल्स टू 2/3, ये कितना बचेगा 98, 125 माइनस 27 8 और यहाँ 11 में से 9, 198, सॉरी ये इसने इसको दिया 98, तो 98 आएगा यहाँ पर माइनस 3/2 इंटू 16 प्लस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2 से 8 टाइम कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 98 2 जा 196, 196 डिवाइड बाई 3 माइनस 48 प्लस 2। तो ये यहाँ पर आएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं 196 तो यहाँ पर ये 48 इंटू 3 टू 6 होगा, तो ये 6 इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 202 माइनस 48 3 जा 48 53 जा होता है, तो ये हो जाएगा 202 माइनस 144 सॉल्व कर लेते हैं उसको 196 बचा, सॉरी 98 और 9 8 टू द 16 19 और ये 3 और ये 2 से 8 टाइम 8 3 जा होता है ये 24, ये 24 आएगा 24, ये 24 आएगा यहाँ पर प्लस 2। तो आपके पास है 196 डिवाइड बाई 3 प्लस माइनस 24 प्लस 2। 196 24 3 जा होता है 72 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 202 माइनस 72 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर 202
इसमें से हम 72 माइनस कर देते हैं, 0 3 130 डिवाइड बाई 3, तो 4 के अराउंड आएगा। तो आंसर वुड बी अराउंड 43 समथिंग, ये आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना है। द करेंट आई आपको गिवन है और यहाँ पे चार्ज निकालना है आपको। तो आई बराबर हम जानते हैं डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा आई डी टी। आई हमें दिया हुआ है 4 प्लस 2t डी टी डी क्यू। हमें क्यू चाहिए तो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, 4 प्लस 2t डी टी। तो ये क्यू हो जाएगा और ये 4t हो जाएगा और ये 2t स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट हमें देना है 2 to 6। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये क्यू इक्वल्स टू 4 इंटू 6, एक बार 6 डालेंगे तो ये 24 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये 72 हो जाएगा, माइनस 8, 2 पहले से है और ये स्क्वायर तो 8 हो जाएगा। ये आया 6, ये आया आपका 96 और ये आया 16, तो ये आपका आ जाएगा ये था आपका, एक बार यदि 2 डालेंगे तो 8 हो जाएगा और 2 to 6 के लिए करना है। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया था तो 40 आया था, इसको 2t स्क्वायर बाई 2 आएगा ना एक, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये थोड़ा गलत हो गया। q इक्वल्स टू 4t, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 36 माइनस 8 प्लस 4, तो q इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 40 और 60 हो गया और माइनस 12, तो यह आएगा आपका 48 कूलम। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Move to next. In an atom, electrons revolve around the nucleus along a path of radius। एक यहाँ पे ये ऐसे करके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में सपोज मूव कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और आपको निकालना है मेकिंग इतना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो ये फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी 9.4 इंटू 10 की पावर 18 पर सेकेंड। एंड इक्विवेलेंट करंट निकालना है, तो Q इक्वल्स टू हम जानते हैं I इंटू टी होता है, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा Q बाई टी। इसको आप लिख सकते हैं Q इंटू 1 बाई टी जो होता है, ऐसे लिखा जा सकता है अलग से। Q 1 बाई टी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 एंड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 9.4 10 की पावर 18, तो 9.4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 से, 6 4 जो 24, 2 9 6 जो 54 और 2
56, 94, ये 4 आएगा, ये 10 और ये 14। इसको कैरी करेगा तो 5, तो 1.5 के अराउंड आंसर आएगा। वी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ए चार्ज इज मूविंग अक्रॉस ए जंक्शन, देन what will conserve? Momentum conserve, momentum will not conserve. At the same place momentum will be conserved, and at the some other place momentum will not conserve. None of the above. At the junction momentum is conserved. मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहता है सर्किट के अंदर। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो फ्रॉम हाई टू, तो वी इज द करेक्ट आंसर। एंड ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4 ओम इज यूज टू वाइंड ए कॉइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 1.4 mm एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आपको गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने बन जाएंगे ये आपको निकालना है। तो देखिए R इक्वल्स टू हम जानते हैं, R इक्वल्स टू जानते हैं रो L/A होता है। अब हमारे पास यदि लेंथ निकल के आ जाए यहाँ से, तो L इक्वल्स टू आ जाएगा RA अपॉन में रो। इस L को यदि n निकालने के लिए हमें इस L को, क्योंकि वो राउंड करेगा तो 2πr से डिवाइड कर देंगे। R कितना है 4 पाई R स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर -7। इसमें इसको 2 बार, तो ये आया 2 इंटू 10 की पावर 7 पाई रहने देते हैं। डायमीटर उसका कितना दिया हुआ है, तो उसका आधा हो जाएगा 0.7 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मिलीमीटर में है। और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 7 इंटू पाई। ये माइनस पॉइंट हटाएंगे तो एक पावर और ऐड हो जाएगी, और पावर आएगी 10 की पावर -8 इंटू 49। तो यहाँ पर n हमें निकालने, कितने टर्न्स उससे बनेंगे। L हमें दिया हुआ है L आएगा हमारा 2 इंटू 10 की पावर इंटू 10 की पावर 7 इंटू पाई इंटू 49 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 2 पाई R कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 10 की पावर -2। तो एक पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, 7 से 7 टाइम्स, तो ये एक पावर ये हो जाएगी +9, तो ये 70, n इक्वल्स टू 70 टर्न्स आएंगे उसके। The electrical resistance of a conductor depends on size of the conductor, temperature of the conductor, geometry of the conductor और all of the these। तो देखिए रेसिस्टेंस मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है, और जब दोनों को कंबाइन करते थे तो R
प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आ जाता था, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए आ जाता था। तो देखो साइज पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड मैंने बताया था आर रेजिस्टेंस बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे, यदि हम टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर भी राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ये भी होगा, साइज पे भी डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए सिलेंड्रिकल रॉड इज रिफॉर्म्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। तो देखो ऐसे कर लेते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ए इंटू एल इक्वल्स टू ए वन एल वन, ऐसे लिख सकते हैं। ए रहने देते हैं, एल एल रहने देते हैं, और ए वन निकालना है और उसको आपने हाफ कर दिया है, तो ये एल बाई टू, एल ने एल को मारा, ओ सॉरी ये जाएगा, तो ए वन इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2a। अब वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आर बराबर पहले वाले केस के लिए रो एल बाई ए लिख सकते हैं, आर डैश हो जाएगा रो एल वन अपॉन ए वन। रो एल वन आपके पास एल बाई टू बोल रहा था क्वेश्चन में, ए वन आपको 2a बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 रो एल बाई ए। तो नया आर डैश जो होगा 1/4 ऑफ द इनिशियल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। A wire of 15 ohm resistance is stretched by 1/10, इसमें 1/10 स्ट्रेच किया गया है कि कैप वॉल्यूम इज ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। तो देखिए पहले एल इनिशियल लेंथ है, एरिया ए है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाई ए, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे में आप एल डैश मान लीजिए, ए डैश मान लीजिए, एल डैश हो जाएगा, एल तो रहेगा ही, प्लस स्ट्रेच किया गया है इनिशियल लेंथ का 1/10, तो ये हो जाएगा 11 एल बाई 10। नया एल डैश ये हो जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, तो एल इंटू ए इक्वल्स टू एल डैश ए डैश, तो यहाँ से ए डैश आ जाएगा एल ए अपॉन एल डैश, ए डैश इक्वल्स टू एल ए, एल डैश है आपके पास 11L अपॉन 10, तो यहाँ पर ए डैश आएगा 10 बाई एल से एल कट जाएगा 10/11A। अब हमें चाहिए नया रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो न्यू रेजिस्टेंस के लिए आर डैश लिख सकते हैं हम लोग, आर डैश होता है रो सेम ही रहता है, मटेरियल सेम है, एल डैश इज आपके पास है 11 L बाई 10 और ए डैश है 10/11A। इसको अरेंज करेंगे तो ये आएगा 121 अपॉन में 100 रो एल बाई ए, और ये आपको इनिशियल दिया हुआ है, तो 121 अपॉन 100, आर हमें कितना दिया था 15 दिया था, इसको हम आर लिख सकते हैं, तो ये 5 से 3 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, तो ये आएगा आपका 363 डिवाइड बाई 20, तो ये पहले 1 टाइम देगा, तो फिर इसमें बचेगा 16, तो 8 टाइम्स, तो ये आंसर हो जाएगा। नाउ स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 such that r1 छोटा है r2 से with the material of resistivity rho, find the resistance between the inner and outer surface of the material। हमें जो रेजिस्टेंस इस पार्ट का निकालना है, तो देखिए
हम जानते हैं आर आर वन क्या है, छोटा है, और आर टू बड़ा है। तो वी हैव टू फाइंड आउट इस बीच वाले पार्ट का हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोई भी आर्बिटरी अपनी स्वेच्छा से एक एल लेंथ का स्पेस में एज्यूम कर लेते हैं। लेट एल बी द एनी रेडियस, और हम टी एल इज स्मॉल एलिमेंट। तो देखिए R इक्वल्स टू होता है रो। तो जो हम ये छोटा सा एलिमेंट स्फीयर के अंदर लेंगे तो उसकी कुछ लेंथ, उसकी कुछ थिकनेस dl स्ट्रिप जो एज्यूम करेंगे, और उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई एल स्क्वायर। ओके, इसमें R इक्वल्स टू रो अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा dl अपॉन एल स्क्वायर। तो हमें जो निकालना है, इनर पार्ट का निकालना है, तो इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस लिमिट के लिए, R1 से लेके R2 के लिए। तो यहाँ पर ये छोटा सा आएगा dr, तो हमें ज़्यादा चाहिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर r हो जाएगा इक्वल्स टू रो अपॉन 4 पाई dl अपॉन एल स्क्वायर। रो अपॉन 4 पाई तो बाहर आएगा ही, एल का हो जाएगा, एल की पावर 2 ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, -2 का इंटीग्रेशन होगा एल की पावर -1, नीचे भी -1 आएगा, तो ये -1 अपॉन एल, लिमिट R2 से R1। रो 4 पाई, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम माइनस साइन की वजह से इसको पहले लिख सकते हैं, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये टर्म तो सभी में आ रहा है, तो ये एलसीएम लेके R2 माइनस हमने लिया है, साइन नेगेटिव है यहाँ पर, तो यस R2, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, तो ये आ जाएगा रो अपॉन 4 पाई। बी इज द करेक्ट आंसर, यही होगा और तो होगा नहीं, क्योंकि यही ऊपर R2 माइनस आएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 resistors 2 ohm 4 ohm 5 ohm are combined in a parallel combination। पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं तो हम नेट आर ऐसे निकालते हैं, 4 1 अपॉन 5, यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, ये 10 प्लस 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 19/20। तो आर इक्वलेंट आ जाएगा, उल्टा कर देते हैं, 20 अपॉन 19 आ जाएगा। हमें आई निकालना है, आई इक्वल्स टू होता है वोल्टेज 20, और आर आपको 20/19 दिया हुआ है, 20 से 20 कट जाएगा, तो आई इक्वल्स टू 19 एम्पियर। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन नंबर 14 में द वोल्टेज बी एंड आई, यहाँ पर बी दिया हुआ है, ये बी गिवन है, यहाँ पर आई गिवन है, वी आई ग्राफ दिया हुआ है फॉर 2 टेम्परेचर्स T1 एंड T2। द रिलेशन बिटवीन आपको बताना है, ये इससे छोटा होगा T1 बराबर होगा, ये इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर
चेक करते हैं। द स्लोप ऑफ बी आई ग्राफ गिव्स द, जैसा कि हम जानते हैं स्लोप ऑफ बी आई ग्राफ गिव्स देता है हमें करंट, सॉरी रेसिस्टेंस। तो किसका स्लोप ज़्यादा है, T1 का स्लोप ज़्यादा है, तो T1 का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। तो देयरफॉर T1 एट हायर टेम्परेचर देन T2। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट टू गेट मोर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।